After scoring those 7 goals against Barnsley in the League Cup, Carabao Cup, भाई आप सबने भाई बहुत शोर मचाया। रैशफोर्ड इज बैक, गर्नाचो इज बैक, यूनाइटेड इज बैक, ये वो तो भाई रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। भाई ठंडा हो जाना था। तो मैंने उस पोस्ट मैच में भी ये कहा कि भाई दिस इज नथिंग, दिस वाज नॉट द टेस्ट ऑफ यूनाइटेड कैलिबर, जहां पे आपको पता चलेगा भाई इस वक्त टीम किस पानी में है। दैट वाज नॉट द टेस्ट, दैट वाज जस्ट अनदर ट्रेनिंग सेशन फॉर द प्लेयर्स। और हमने यही बात की कि भाई एट द वीकेंड अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस हमें सही पता चलेगा कि भाई यूनाइटेड इस वक्त किस पानी में है, किस हद तक यूनाइटेड वापस आ चुकी है, या किस हद तक रिदम जो है वो यूनाइटेड का बरकरार हो चुका है। वीकेंड में हमने देखा सेलहर्स पार्क भाई, और दैट वाज नॉट एन इजी वेन्यू टू गो एंड गेट अ रिजल्ट इन लास्ट प्रीवियस सो मेनी ईयर्स। हमने देखा है भाई एक हमारी विक्ट्री थी 2-0 की जो कि हमने जीती। अदरवाइज भाई लास्ट ईयर 4-0 थ्रेशिंग मुझे अभी भी याद है। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट मैच? तो इट वाज नॉट एन इजी task. It was an uphill task for this United side, who have been struggling to get the results. No, in the Premier League, especially अगर मैं बोलूँ Premier League की बात करूँ, we have been struggling to get the results. और यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट्स का मसला है, परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस मैच बाय मैच हमारी काफी बेहतर होती जा रही है। और ऐसी ही कुछ स्टोरी हमें नजर आई सेलहर्स पार्क में भी, जहां पे यूनाइटेड ने बहुत ही कमाल स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ कि वी वर अमेज्ड टू सी द फर्स्ट 45 मिनट्स एटलीस्ट। यूनाइटेड वर ऑन टॉप, नो टॉप इन बॉल पोजीशन, टॉप इन बॉल प्रोग्रेशन, और भाई टॉप इन चांसेस क्रिएशन। यहाँ पे बहुत ही कमाल हमने चांसेस क्रिएट किए, बट व्हाट वी वर लैकिंग वाज अ फिनिशर, अ फिनिशिंग टच टू द मूव्स दैट वी क्रिएटेड। गर्नाचो हिट द पोस्ट भाई, वो बहुत अनलकी था वहां पे, वो उसने फर्स्ट टाइम लेना चाहा, इट वुड हैव बीन अ ब्यूटी, इट वाज अ ग्रेट थ्रू बॉल फ्रॉम डिएगो डालो, और भाई वहां पे चूक गए, पोस्ट पे लगी, देन रिबाउंड आया ब्रूनो फर्नांडिस के पास, वो भी पोस्ट हो गया। सो यूनाइटेड वर नॉट रियली लकी अगेंस्ट पैलेस एज वेल। उससे पहले हमने देखा था जोशुआ जिगजी का एक बहुत ही प्यारा थ्रू बॉल गार्नाचो, और बाय डीन हेंडरसन यार, अगेन योर एक्स प्लेयर हर्टिंग यू अनदर इन अनदर प्रीमियर लीग मैच। पहले हमने देखा डेनी वेलबैक हमें गोल मारते रहे हैं, अब डीन हेंडरसन आके जो है वो प्राइम मैनुअल नोयर, इकर कैसियास जो है वो बन के सेव्स मार रहे हैं। तो बहुत मुश्किल भाई, वो क्या परफॉर्मेंस थी डीन हेंडरसन की, इट वाज नो वन ऑफ दोज डेज वेयर ही वाज अनबीटेबल। गर्नाचो का एक चांस था, उसके पास डिलीट का एक बहुत टावरिंग हेडर जहां पे डीन हेंडरसन ने बहुत प्यारा सेव किया। देन अनदर चांस केम टू गर्नाचो, वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस की एक बहुत ही प्यारी थ्रू बॉल थी जो कि एक सिर्फ टच चाहिए था गोल करने के लिए, लेकिन वहां पे भी डीन हेंडरसन ने काफी अच्छी सेव की। तो भाई डीन हेंडरसन वाज टॉप वन प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको मिला। और ऑन द ऑपोजिट एंड यहाँ पे ऑन्ड्रे ओनाना को जितनी गालियां निकाली गई हैं फैंस ने, मेरा ख्याल है गालियां वापस लेने का सीजन आ चुका है, बिकॉज ऑन्ड्रे ओनाना हैज बीन इन टॉप फॉर्म। आई थिंक ही हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर इन लास्ट 2 प्रीमियर लीग मैचेस। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी वहां पे पेनल्टी सेव की, यूनाइटेड को मैच में रखा, यहाँ पे भी लास्ट डिश सेव भाई, वहां पे पैलेस स्कोर कर लेती, पैलेस वाज विनिंग दिस मैच, देयर वाज नो वे यूनाइटेड वुड हैव बीन कमिंग बैक फ्रॉम 1-0 डाउन, बिकॉज वहां पे रिदम टूट चुका था भाई। 60 और मिनट्स हमने खेली है मैच, जब तक जोशुआ जिगजी पिच पे था यूनाइटेड वर क्रिएटिंग चांसेस, यूनाइटेड वर क्रिएटिंग चांसेस, द बेटर चांसेस, दे लुक लाइक द टीम हु कुड स्कोर फर्स्ट। लेकिन भाई जब जिगजी गया है उसके बाद से रैशफोर्ड आया, एंड वही हमें नजर आया भाई, नो इम्पैक्ट एट ऑल फ्रॉम मार्कोस रैशफोर्ड, और गेम बिल्कुल डाउन हो गई भाई रैशफोर्ड के आने के बाद। इट वाज ऑल पैलेस, वहां से लग रहा था कि पैलेस वुड फाइंड द विनर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द मैच, और उनको चांसेस भी मिले, बहुत क्लियर कट चांसेस। एजे ने बहुत ही 2 प्यारे चांसेस मिस किए उनकी जानिब से। तो यूनाइटेड की गेम 60 मिनट तक थी, और भाई ये एक चीज है जो थोड़ा बेटर मैनेज करना पड़ेगा। मैंने टेन हाग की तारीफ की थी कराबाओ कप को मैनेज करने में, तो यहाँ पे आप एरिक्सन को आप अवे मैच में 70-75 मिनट क्यों खिला रहे हो यार? ही वॉज वेरी गुड इन द फर्स्ट हाफ 60 मिनट्स जब तक था एरिक्सन, इट वॉज गुड भाई। उसके बाद ही गेट्स टायर्ड, और ये आप अवे मैच इंटेंसिटी वाले गेम में आप एरिक्सन को क्यों खिला रहे हो? उगार्टे आपको बहुत पहले ले आना चाहिए था, मे बी अराउंड
60 मिनट्स मार्क। उसके बाद रैशफोर्ड की अच्छी स्कोरिंग रन बनी हुई थी तो उसको आपने बेंच कर दिया, चलो अच्छा बेंच किया। गर्नाचो हैड द चांसेस टू स्कोर, ही हैड नो बेटर चांसेस टू स्कोर, और हम काफी अच्छे से कह रहे थे कि भाई गर्नाचो को स्टार्ट करवाएं, रैशफोर्ड को बेंच करें। तो आई गेस दैट वाज अ गुड मूव फ्रॉम एरिक टेन हैग, जहां पे उसने रैशफोर्ड को बेंच किया, गर्नाचो को स्टार्ट करवाया। बट भाई उसके बाद जिग्जी को बेंच करना वहां पे वो कुछ कुछ बना नहीं, क्योंकि ही वाज द वन हु वाज रनिंग द शो, हु वाज नो क्रिएटिंग चांसेस। जो टिकिंग हो रही थी ना मिडफील्ड में, वो जिग्जी कर रहा था। वो एक 9.5 वाला रोल जो अदा करता है वो बहुत प्यारा कर रहा था। तो मेरा ख्याल है जिग्जी की एक बेटर परफॉर्मेंस थी, जहां पे उसको 60 मिनट्स के बाद उसको उतार लिया गया। जो मुझे समझ नहीं लगा यार, वो जब तक था पिच पे चांसेस क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद नहीं कर सके। सो भाई यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स मैं बयान करूंगा। आई थिंक ओंड्रे ओनाना का बहुत बिग पॉजिटिव है। अगर वो ऐसी फॉर्म के साथ बाकी सीजन में भी जाता है तो इट्स गुड फॉर हिज रिदम, गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस। और भाई एक मोरल बूस्टिंग होती है। उसने एक पेनल्टी सेव की, एक पीक डेविड डिगिया वाली सेव मारी भाई, वो डबल सेव जो थी आर्सेनल का मैच मुझे याद आ गया, यहाँ डिगिया ने डबल सेव की थी एक। जोशुआ जिग्जी जिस तरह से वो टीम में जेलिन हो रहे हैं, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, पासेस टिकिंग कर रहे हैं मिडफील्ड के साथ, और भाई चांसेस क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव जोशुआ जिग्जी एज वेल। गर्नाचो को स्टार्ट मिला फाइनली, वो भी हमें एक अच्छा लगा। शुड हैव एंड कुड हैव फिनिश्ड द गेम अर्लियर इन द फर्स्ट हाफ, जहां पे गर्नाचो के पास 2-3 अच्छे चांस थे। गुड पॉजिटिव एज वेल ऑन द फ्रंट नोट। और भाई यहाँ पे अगर देखा जाए यूनाइटेड की, तो गोइंग अवे एट पैलेस आए, मुझे नहीं लग रहा था कि यूनाइटेड बहुत अच्छा खेलेगी। इट वाज ऑल अबाउट ग्राइंडिंग द रिजल्ट। ऑफ कोर्स एट दिस स्टेज ऑफ द सीजन यू पॉइंट्स मैटर, लेकिन यहाँ पे जिस तरह यूनाइटेड ने स्टार्ट किया, चांसेस भी क्रिएट किया और बहुत प्यारी फुटबॉल भी स्टार्ट की, तो एक हमें एक अच्छा बूस्ट मिला। वो यहाँ पे 3-2-2-3 की जो फॉर्मेशन एक हमारी बनती नजर आई मिडफील्ड में, मिडफील्ड स्क्वायर जिसे कहते हैं, तो वो एक बहुत प्यारा एक मेरा ख्याल है पॉजिटिव है गोइंग फर्दर इनटू द सीजन, कि आप ऐसे गेम्स मैनेज करें जिसमें आप खेलें भी अच्छा और उसके बाद आप चांस भी अच्छे क्रिएट करें। यहाँ पे एक जो फिनिशिंग टच है ना, दैट इज द थिंग दैट यूनाइटेड इज लैकिंग राइट नाउ। और यहाँ पे स्कोरिंग बूट्स यहाँ पे आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आप सिर्फ अच्छा खेल के सीजन में कुछ नहीं कमा सकते। यू विल नीड टू फाइंड दो स्कोरिंग बूट्स, यू विल नीड टू फाइंड दोज विनर्स, लेट विनर्स। बेशक 1-0 जीते, बट यहाँ पे आप अच्छा खेल के अगर आप पॉइंट्स लूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा हर्ट करते हैं, एज अ फैन बेस भी, एज ओवरऑल भी। So I guess that was the one thing that United were missing against Palace, and I think we were very unlucky to not win that game. So भाई यही था पैलेस का रिव्यू। सॉरी फॉर अ लेट रिव्यू, बट I wanted to know spit it out everything about Crystal Palace and Manchester United, and hopefully no against Tottenham Hotspur now. Against the next match is against Tottenham Hotspur in the Premier League, जहाँ पे हम अपने स्कोरिंग बूट्स पहन के आए यार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चांसेस क्रिएशन के आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। यू हैव टू स्कोर द गोल्स एंड यू कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग मोर पॉइंट्स, बिकॉज ऑलरेडी यार यहाँ पे टेबल टॉप जो है वो शेप अप होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे चेल्सी, आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल ऑल आर इन टॉप 5-6। तो भाई यूनाइटेड यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल में क्या कर रही है? तो यहाँ पे ये है कि आपको स्कोरिंग बूट्स चाहिए होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी एरिक टेन हैग को अपनी इन गेम सब्स्टिट्यूशन थोड़ी बेहतर करनी होंगी। आपने किसको स्टार्ट करना है, किसको बेंच करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे जोशुआ जिग्जी बहुत बेहतर खेल रहा था। आई थिंक आपको अगर रैशफोर्ड को लाना तो आप किसी और को उतार के रैशफोर्ड को लेके आते, कुड हैव बीन अ बेटर नो डिसीजन एट द एंड। तो भाई यही था रिव्यू ऑफ क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। पसंद आया हो तो भाई वीडियो जरूर लाइक कर दें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और भाई हेल्प अस ग्रो एंड हेल्प द यूनाइटेड कम्युनिटी ग्रो एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।